हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल क्रोम के कुछ ऐसे एक्सटेंशंस के बारे में विच इज़ वेरी पावरफुल, विच आई पर्सनली प्रेफर इन माय रिसर्च। ठीक है, सो फर्स्ट यू नीड टू ओपन गूगल क्रोम एक्सटेंशन। देखिए ये पहला वाला है, यू नीड टू ओपन दिस एंड देन सर्च साइज स्पेस, दिस वन, साइज स्पेस डू आवर्स ऑफ रिसर्च इन मिनट्स। अच्छा, अब मैंने ये एक्सटेंशन ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो यहाँ पे मुझे रिमूव फ्रॉम क्रोम वाला ऑप्शन दिखा रहा है, बट एज यू हैव नॉट एडेड इट विल शो यू ऐड द एक्सटेंशन एंड यू नीड टू क्लिक ऑन इट। इट विल बी एडेड आफ्टर यू गिव योर मेल आईडी। ठीक है, अब इसको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यू नीड टू गो टू गूगल स्कॉलर, and search for some topic. For example, let me search for green marketing with AI. ठीक है, now as you know, artificial intelligence, sustainability, these all are trending words, so always try to make papers which are related to artificial intelligence, sustainability, मतलब always try to use some kind of buzzwords so that chances of publication is high. Okay, अच्छा, जब मैंने ये टॉपिक सर्च किया तो सी हियर फर्स्ट इटसेल्फ मुझे मिल गया ग्रीन मार्केटिंग विद एआई, आस्क स्पेस एआई। सो इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी वो एक्सटेंशन ऐड करेंगे वो आपको सेपरेट एक डायलॉग बॉक्स दे देगा थ्रू विच यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस टू साइज स्पेस, और वो आपके हर क्वेश्चंस का समराइज कैसे करके करेगा, इट विल चेक आउट द प्रेजेंट लिटरेचर रिव्यूज, रिसेंटली अपलोडेड पेपर्स, और उसके बेसिस में वो आपको डिटेल्स देगा। देखिए, आंसर फ्रॉम टॉप 20 पेपर्स। So it has now given me a comprehensive analysis on what is green marketing with AI, उसका introduction क्या है, उसका role क्या है, and all that. It has also cited papers. Look, it has also cited papers कि किस paper से क्या point उसने लिया है. So this is very good if you want to know about a topic, you want to get a gist of any topic. तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा काम आएगा आपका. You can see सारे केस स्टडीज क्या क्या हैं, किस पेपर से आपको किस चीज के बारे में, फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल फैशन मार्केटिंग, सो दिस इज अ गुड टॉपिक। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो यू कैन रीड दिस पेपर। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस अगेन, ये वाला पेपर आपको यहाँ मिल जाएगा एंड you can get the conclusion of this paper, this one. You can get the insights, क्या क्या overview है इस पेपर का, summarized abstract if you want, look here, you also get the summarized abstract of this paper. तो ये basically literature review लिखने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है because you don't have time to read the entire paper. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, you got this paper, you liked this paper, तो इसका आपको यहाँ पे summarized abstract मिल गया, आपको जो भी कंक्लूजन हो गया वो सारी चीजें मिल गई। बट अगेन ऑलवेज रिमेंबर, अभी टर्निटिन एआई डिटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट एवरीथिंग, यू नीड टू मॉडिफाई, यू नीड टू पैराफ्रेज एवरीथिंग इन योर ओन वर्ड्स। ऐसे नहीं कि आपने कोई पैराफ्रेजिंग टूल यूज कर लिया एंड यू पैराफ्रेज इट एंड देन यू जस्ट कॉपी पेस्टेड इट, इट विल बी कंप्लीटली यूजलेस। जब आप उसको टर्निटिन में चेक करने के लिए देंगे 100% प्लेगरिज्म तो सॉरी, इट विल बी 1 or 2% और वेरी लेस, बट आपका जो एआई है वो 100% आ जाएगा, और फिर आपकी गाइड जो आपका बैंड बजाने वाले हैं दैट इज डिफरेंट लेवल। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू पैराफ्रेज इट योर सेल्फ, नॉट थ्रू एनी ऐप और सॉफ्टवेयर। ठीक है, अच्छा, ये तो रहा आस्क साइज स्पेस। इसमें आप जो चाहे क्वेश्चंस पूछे, इट विल गिव यू ए क्वेरी। यहाँ देखिए साइड में इसने ऑलरेडी एक दे भी दिया है, एक ओवरऑल जीस्ट समरी जो भी आप कहना चाहें। इसमें पेपर्स कौन से इसने यूज किया है, इसने रेफर किया है, उस बारे में आपको डिटेल्स मिल गया। नाउ सपोज इफ यू वांट टू रीड ए पेपर, ठीक है, तो सपोज मैंने ये पेपर खोला, द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ एआई इन ग्रीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। सो लेट्स सी, नाउ हियर इज द पेपर, एब्स्ट्रैक्ट है, रेफरेंस है, बट दैट इज नॉट द होल पेपर। मेरे पास पूरा पेपर नहीं है, यहाँ पे पीडीएफ है। आई डोंट नो इफ दिस इज ओपन एक्सेस और नॉट, ये पेपर मुझे मिलता है कि नहीं, लेट्स सी। So I guess this is a open access paper, I can read it, but again it is loading, my internet is slow. So this is the paper as you can see, but I don't have time to read this entire paper. So what can I do? My extension, I have added size space, so I'll click it. Size space is getting ready to answer your questions. So यहाँ पे size space आ गया. Now what are the, I can यहाँ पे follow up questions हैं, you can choose anyone from them. Like I want to know what are the main points discussed in this web page or this paper, so I'll click on this.
Now it will give me results in bullet points. Just wait for a few seconds. Let's see. See. This article discusses the transformative potential of AI in enhancing green marketing strategies, emphasizing its role in promoting sustainable practices. ये क्या highlight कर रहा है? How AI can analyze customer behavior and preferences, and जो भी इसमें दिया है. Now, if I want to know what is the conclusion of this paper along with its limitations. Let's see. So देखिए यहाँ conclusion limitation दोनों आ गया है. You can read it. If you want to find what is the research gap. So let's see what is the research gap this paper has addressed. Look. So आपको सारा information bullet points में मिल जाता है. You can just read it up and make your literature review. It is very helpful. Also, if you want to write a new paper, तो आपको दूसरे दूसरे पेपर्स के रिसर्च गैप यू नीड टू रीड आउट, उनके लिमिटेशंस पढ़ना पड़ेगा. यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या एग्जैक्ट काम उन्होंने नहीं किया है जो आप कर सकते हैं. एंड देन यू विल फाइंड a proper gap which you can address in your research paper. So SciSpace is very helpful for me, specifically in thesis writing research papers. मुझे literature review in thesis, as you know, we need to write more than 100 reviews. अब you don't have the time to read the entire paper, and also इस paper का क्या हुआ, still you got this entire paper, but कई सारे hybrid mode वाले papers होते हैं which you cannot access. Let's see some hybrid mode paper which is not completely accessible to us. So let's see this paper, this one. Okay, now see, we only have the abstract of this paper. अपने पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसको लॉग इन करें. We are research scholars, we are poor for now. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ साइड में SciSpace का ऑप्शन चैट. Now I will ask this SciSpace to summarize the paper for me. अच्छा, कुछ टाइप नहीं हुआ. Summarize the paper. ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज अवॉइड इट. मेरा स्पेलिंग इतना अच्छा नहीं है. यू कैन, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, आपके स्पेलिंग्स अच्छे होंगे. प्लीज राइट द करेक्ट स्पेलिंग. ठीक है, डोंट डू लाइक मी. अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको समरी मिल जाता है इस पेपर का कि वो पेपर क्या डिस्कस करता है. दिस पेपर डिस्कसेस एआई एप्लीकेशन इन अफ्रीकन मार्केट्स फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन. इट हाईलाइट्स, एम्फसाइजेस, इट एड्रेसेस जो भी है. Now, what is the methodology used? तो देखते हैं इसने क्या मेथोडोलॉजी यूज किया है. तो देखिए, दिस पेपर एम्प्लॉयज ए क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच फोकसिंग ऑन थीमेटिक एनालिसिस टू एक्सप्लोर. तो बेसिकली इट इज अ सेकेंडरी अप्रोच यूज पेपर जहाँ पे एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यूज और केस स्टडीज को एनालाइज किया गया. So this way you can easily write a literature review for your thesis. Also, you can understand what are the key points, what are the research gaps addressed, what are the limitations of this particular paper. तो मैं इसको 1 साल से यूज कर रही हूँ एंड आई लाइक इट वेरी मच. अब इसके कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं विच इज कॉस्टली, लाइक विच यू नीड टू पे, अदरवाइज प्राइसिंग अगर आप देखेंगे तो देखिए ये इसकी प्राइसिंग वाली ऑप्शंस हैं. तो बेसिक में तो आपको कुछ नहीं, आप लिमिटेड ही लिटरेचर सर्च कर सकते हैं, उसमें आप चैट कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट दैट इज ऑल अनलिमिटेड. आप पैराफ्रेज नहीं कर सकते. जैसे आजकल क्या हो रहा है, SciSpace ने एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है एआई पैराफ्रेजिंग का भी. मतलब इट विल राइट क्रिएटिव लाइंस फॉर यू और इट विल पैराफ्रेज एनी एग्जैक्ट लाइन विच यू वांट, बट उसके लिए चैट जीपीटी है. यू कैन ऑल्सो यूज द स्क्विल बोर्ड. तो यू डू नॉट नीड ए पेड वर्जन ऑफ SciSpace फॉर दिस. ठीक है, ऑल्सो आप इसके फ्री वर्जन को अच्छे से यूज कर सकते हैं. यू विल गेट एवरीथिंग. लाइक अगर आप देखना चाहें, मैं आपको दिखाती हूँ. हाँ, दिस वे. यहाँ पे आप देखिए उसने 10 पेपर्स के इनसाइट्स क्या क्या हैं, कंक्लूजन क्या है, समराइज्ड एब्स्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दे दिया है. आप अगर चाहें तो इसमें से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू वांट मेथड्स यूज्ड, इफ यू वांट टू ऐड,
तो यहाँ पे आपको मेथड्स मिल जाएंगे कि उसने क्या मेथड यूज किया है, विच पेपर हैज विच मेथड, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। Like this you will get it and you can just summarize all, but remember do not copy paste directly, क्योंकि टर्निटिन जो AI डिटेक्शन दिखाने लग गया है which is बहुत अलग लेवल का वो प्रॉब्लम करेगा। अगर आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके चले जाएं तो रिमेंबर टर्निटिन इज शोइंग फर्स्ट AI कॉपी पेस्टेड कंटेंट, इट इज शोइंग वन मोर थिंग, AI copied and paraphrased using AI tool। मतलब अगर आपने AI से कॉपी किया और उसे क्विल बोर्ड में पैराफ्रेज किया तो इट विल शो दैट ऑल्सो। So you need to be very careful. AI is very useful. You will get all the content, but you cannot directly copy paste it. You need to use your language, your tone, your own understanding to edit the text. But हाँ, मैं आपको एक shortcut बता सकती हूँ। मैंने खुद पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड। इफ यू आर राइटिंग एनी पेपर और उसमें आप बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं, लाइक बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, तो एआई विल नॉट बी शोन। टर्निटिन उसमें एआई डिटेक्ट ही नहीं करेगा, बट अगेन दैट पेपर विल बी यूजलेस बिकॉज उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, ना वो किसी जर्नल में चूज होगा, ना आपके गाइड आपको तारीफ करेंगे, ही और शी विल ऑल्सो स्कोल्ड यू। सो इट इज ऑलवेज बेटर read the summarized abstract and try to write it in your own words. And even if you are just copying from any chat GPT or any AI tool, make sure you read the copied portion, and in between of every sentence you need to make some modifications, some changes, so that it looks like a humanized content, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। तो साइज स्पेस आई एम यूजिंग फ्रॉम 1 year, इट इज वेरी यूजफुल फॉर मी। इफ यू हैव एनी अदर Chrome extensions in your mind which you are using and you feel like it can be useful for others as well, we can also use it, then please suggest it in the comments. Thank you. If you like my video, please subscribe my channel. I know मैं एक साल के बाद I guess videos बना रही हूँ, and my way of talking, my way of presenting might not be very good, but again I am a learner, so I am also I am also trying to क्या बोलते हैं उसको, I am also trying to improve myself. So thank you, bye bye.